आप इकट्ठा हुए हैं, इसका क्या रीज़न है? सबसे पहले तो हरियाणा प्रदेश के तमाम ओबीसी और एससी शूद्र समाज के लोगों को जय भीम, जय भारत, जय कर्पूरी, जय भारत। आज का जो विषय है वो हमारे प्रदेश के तमाम कमज़ोर पिछड़ी जाति के लोगों और दलितों के लोगों तक ये बात भेजने का कि 13 अप्रैल को 24वीं चबूतरा मुहिम में राज्य स्तरीय शूद्राज क्रांति का आगाज करने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे और उसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन बेसराम जी उसमें हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे। और मैं समझता हूं कि इस तरह की शूद्राज क्रांति खास करके उत्तर भारत में और हरियाणा के आसपास रखने वाले तमाम राज्यों में ऐसी क्रांति का बिगुल आज तक कहीं नहीं बज पाया। यह रोहतक के लोग इसको आगाज़ करने के लिए जा रहे हैं और शूद्रों का जो वर्ण व्यवस्था का जो चौथा जो पार्ट है, जो इस वर्ण व्यवस्था के तहत जिनको पीछे जो धकेलने का काम किया, जिनके तमाम अधिकार छीन लिए गए थे और उसके बाद बाबा साहब जैसे और ज्योतिबा फुले, रामास्वामी पैरियर हमारे महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन लगा करके, पूरे जीवन यातनाएं सहन करके उन्होंने हमारे को जो अधिकार देने का काम किया और संविधान नाम की जो हमें ताकत दी, आज उसके कारण हमें थोड़ा बहुत जो मान सम्मान और जो भागीदारी मिली है वो आज आपका सब कुछ छीनने के लिए जा रहा है। उसको बचाने के लिए मैं आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के तमाम उन कमज़ोरों को और पिछड़ों को और दलित भाइयों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप चाहे किसी भी पार्टी में बैठे हैं, आप चाहे किसी संगठन में काम करते हैं, अगर इस समय आप 2024 के अंदर इस देश के अंदर दो ताकतें लड़ेंगी आपस में, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। 2024 में जो उनका 100 साल का मिशन था आरएसएस का, उन लोगों का उनका 100 साल का जो होना अपना टाइम पूरा होने वाला है। इधर से अगर आप लोग इस समय नहीं जागे, अगर आप लोगों ने अपनी ताकत को दिखाने का काम नहीं किया तो वो लोग आने वाली आपकी पीढ़ियों को अगले 100 साल के लिए कानूनी तौर पर आपको गुलाम बनाने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने वामन मेसराम जी का नाम लिया है आपने उसमें, और वामन मेसराम का आपने देखा होगा कि पहले भी प्रोग्राम रोहतक के अंदर कैंसिल हो चुका है, क्या प्रशासन आपको परमिशन दे देगा उनके आने की? बिल्कुल, आप जो कह रहे हो वो अलग चीज़ थी, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को भी, उन लोगों को भी हम बताना चाहते हैं कि आप इस प्रदेश के दलितों को और पिछड़ों को कमज़ोर समझने की कोशिश ना करें। 24 के चबूतरे पर हमने परमिशन ले ली है, 24 चबूतरे के जो प्रधान वगैरह हम उनसे मिलकर परमिशन ले ली है। हमें पता है कि सरकार इस मडरनगा डालने का काम करेगी, लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश का तमाम जो शूद्र समाज है, दलित और पिछड़े, वो पूरी ताकत से वहाँ पहुँचेंगे। अगर वो हमें उस पर प्रोग्राम की परमिशन नहीं देंगे तो जितना बड़ा हाईवे है हम उसके ऊपर खड़े होकर अपना प्रोग्राम करेंगे और वामन बेसराम जी को डंके की चोट पे लेके आएंगे। किसी की ताकत नहीं अगर जो हमें को अपना प्रोग्राम करने को रोक दे। मेरा नाम महेंद्र सिंह, पांचाल ओबीसी रोहतक से। हम 13 अप्रैल 2023 को बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले और अशोक सम्राट जी की जयंती पर मुहिम के अंदर मुहिम 24 के चबूतरे पर शूद्राज क्रांति के नाम से पूरे हरियाणा प्रदेश के ओबीसी भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं। ये समय बैठने का नहीं है, ये समय कुछ सोचने का भी नहीं है, ये समय कुछ करने का है। जिन हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए त्याग और बलिदान देकर जो हमारे को हक और अधिकार दिलाने का काम किया है, मैं तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए आपको बताना चाहता हूं, जिन महापुरुषों ने संघर्ष करके आपको संविधान दिलाया, इस समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, इस समाज को बोलने का अधिकार नहीं था, इस समाज को धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। उन महापुरुषों की बदौलत से आज जो हमें संविधान मिला है, उसमें जो धारा मिली है संविधान की धारा 340 के तहत पिछड़े वर्ग के लोगों को मेंबर पंचायत से लेकर लोकसभा तक की रिजर्वेशन देने का काम किया था बाबा साहब ने। लेकिन दुर्भाग्य रहा, इस देश में जो शुरू से चतुर लोग थे, जो सदियों से हमारे पर शासन कर रहे थे, वो मुगलों से भी मिलकर राज कर रहे थे और अंग्रेज़ों से भी मिलकर राज करना चाहते थे। उनको प्रशासन में हिस्सेदारी
देखे और अंग्रेजों तुम भी विदेशी हम भी विदेशी, अरे उस देश पर शूद्रों पर राज करेंगे। आप भी ये जो आयोजन है ये करना किस लिए चाह रहे हैं, इसका कारण क्या है, रीजन बताएं। हम जो शूद्राज क्रांति के नाम से जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, ये तमाम शूद्रों को बताना चाहते हैं। आज समाज जैसे आज़ादी से पहले इस देश में सारा देश मुगलों का गुलाम था, और आज मौजूदा समय में इस देश में ब्राह्मणों का गुलाम है। हम अपनी आज़ादी चाहते हैं। हम आप शूद्र कहते किसे हैं? शूद्र हम जो बैकवर्ड के लोग हैं उनको शूद्र कहते हैं। जब उन्हें समाज याद आता है, शूद्र और अति शूद्र याद आता है। बैकवर्ड तो जानबूझ करके कोई पांचाल ब्राह्मण को, जांगड़ा ब्राह्मण को, कुलीन ब्राह्मण को, लखेरा राजपूत को, काश्यप राजपूत, ये नेहरू और गांधी की पूजड़ लगाई और हैं। आज तक इसीलिए इस समाज को कुछ नहीं मिला। हम बताना चाहते हैं इस देश के लोगों को, हम वर्ण व्यवस्था के आधार पर शूद्र हैं और शूद्रों को इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं ज्यादा न कहते हुए जय भारत, जय भीम, जय कर्पूरी, जय